कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है। हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित कर रहे हैं। अरे भैया, अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें एक तो हम है। बिहार महागठबंधन में एक दो नहीं बल्कि 40 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इससे पहले आखिर महागठबंधन में सीट का बंटवारा कैसे होगा, इसे लेकर खींचतान लगातार जारी है। पार्टी नेताओं की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम फेस बताया है, और इतना ही नहीं, सीएम के चेहरे का ऐलान करते हुए तेजस्वी ने यह भी कहा कि आप मुझे वोट कीजिए, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद बिहार में हमारी सरकार बदलाव करेगी। हालांकि ये दावे तो तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अब पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, जिन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, पप्पू यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री का दावेदार तो मैं भी हूं, और हमारे गठबंधन में एक दो नहीं बल्कि 40 ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का। ब्लैक मनी, पैसे, काला धन के बदौलत और अहंकार की बदौलत बिहार का निर्माण नहीं हो सकता। पे सेलर, पे बॉय पर पे गर्ल को बाहर से लाके हायर करके आप, हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है बिहार को इन लोगों ने समझ कर। ये जो बहरूपिया की भाषा आप देखिए, कल भी एक लाइन बीजेपी पर नहीं बोला गया। आए कब? 5:40 आना था 2 बजे, 5:40 जब अंधकार हो गया। ये मीडिया के लोग, ये बड़े कॉरपोरेट को खरीद कर कम से कम 20 करोड़ रुपया से ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। पैसे पर अखबार, रेडियो, टीवी पे लोगों को मनस्थिति। नतीजा हुआ कल सभी लोगों ने सुपर डुपर फ्लॉप लिख दी। जिनको जिनको इन्होंने पैसा दिया, अच्छा, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, कोई भी जहाजी इनकी रैली में आते नहीं, ना कोई जहाजी इनकी मदद करते, लेकिन इनके पक्ष में लीक जरूर दे। वोट ब्राह्मण समाज के लोग वोट या तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, दूसरे को ये नहीं दे सकते। बिल्कुल ट्रुथ है, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है पूछी जाती, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है, जो आंख रहते अंधे हो जाते हैं, इन बहरूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोगों की भूमिका है, और इनका काला धन। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव हैं। इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला छठा, नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ये नहीं बोले, अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले,
बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उसको नहीं बोलेंगे। 2015 में इन्होंने कल एक बात इतना डेंजरस कही, मैं दुनिया में इतना मूर्ख, इतना बड़ा गोबरों सही, सर ये शुगर के गुण के लायक नहीं, जिसने यह कह दिया कि ब्याह भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएं। मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराएं। अरे अब तो दलित भी ब्याह कराने लगा है, हर जाति में पंडित हो गए हैं, अब अपना अपना पंडित बना लिया है। क्या कांग्रेस के अधिवेशन से, राष्ट्रीय अधिवेशन से वापस आए, किसी के रूप में गए हुए थे, तो सब कैसे वापस आने के बाद क्या लगता है कांग्रेस को कितना जगह मिलना चाहिए बिहार में? महागठबंधन का स्वरूप क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा क्या? भैया, मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस नेतृत्व में तय कर, उसमें न हम है, न 13 में, न 3 में। तो हमारे लीडर बैठ करके, महागठबंधन के लीडर बैठ के तय करेंगे। सचिन पायलट जी भी कर दिए और हमारे प्रभारी भी लगातार बोल रहे हैं, तो उसमें पप्पू यादव प्रवक्ता भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। तो घोषणा कर दी कि भैया कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है, हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित कर रहे हैं। अरे भैया अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें 1 तो हम है। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में नाराजगी की बातें सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो सीएम के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। आलाकमान की तरफ से इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने बोलने से जरा भी नहीं कतरा रहे। और अब तो खुद पप्पू यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर मुख्यमंत्री के दावेदारी की बात होगी तो मैं खुद उसके लिए एक दावेदार हूं, और उन्होंने अपने नाम को आगे पेश किया है। ऐसे में अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर किस तरह से नाराजगी देखने को मिलती है, लड़ाई होती है, क्या सब कुछ ऑल इज वेल होता है, या फिर खींचतान की स्थिति देखने को मिलती है महागठबंधन में। इसके लिए इंतजार भी करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त सीएम के चेहरे को लेकर एक दूसरे पर आरोप तो लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब 40 ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री को लेकर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।